पानी बाहर आओ। मैं हूँ कहाँ पर? तुम्हें बता दूं कि ये परलोक नहीं है। तुम रियो मिहारा हो, है ना? हाँ, वो मैं ही हूँ। हाँ, काफी राहत मिली। बहुत समय हो गया है किसी मेहमान से मिले। रियो मिहारा, दुख की बात है कि एक एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हुई। हाँ, इस बारे में मुझे पता है। क्या तुम भगवान हो? नहीं, वो मैं नहीं हूं। अगर उन शब्दों में कहूं जिन्हें तुम समझते हो तो मुझे लगता है एक फरिश्ता सही रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इसे नकली माइकल के नाम से बुलाऊंगा। मैं समझ गया हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पर मेरी नई जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा मन करे वैसा जियो। मुझे ये नहीं बताया गया था कि तुम्हें किसी एजेंडा के साथ भेजा गया है या किसी तरह का मिशन पूरा करने के लिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ। ऐसा है तो उस हिसाब से मैं एक स्लो लाइफ जीना पसंद करूंगा। जिस दुनिया में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा वो मैजिक से भरी हुई है। हमने इस दुनिया को फाई नाम दिया है। फाई में लगभग 20% इंसान स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस एलिमेंट के साथ तुम सबसे ज्यादा कंपैटिबल हो वो पानी है। जैसे कि तुमने स्लो लाइफ मांगी है, हम तुम्हारा पुनर्जन्म फॉरेस्ट ऑफ रोंदो में करवाएंगे। एक घर और 2 महीने का खाना तुम्हारा इंतजार करेगा। खाना स्टोर करने के लिए आइस हाउस? इसे जरूर मैजिक से बनाया होगा। तुम्हारा घर इस तरह बनाया गया है कि मॉन्स्टर्स आसपास के इलाके से दूर रहेंगे। इसे एक बैरियर के जैसा समझ लो। द मॉन्स्टर कंपेंडियम बिगनर एडिशन। ये भाषा में पढ़ सकता हूँ, भले ये भाषा मैंने कभी देखी ना हो। ये फ्लोरा कंपेंडियम है। पानी बाहर आओ। वाटर एक्वा। अगर मैं इमेजिन करूँ तो मैं कर सकता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे स्पेल कास्ट करना मुझे हमेशा से कूल लगता था। ये इससे ज्यादा गर्म नहीं होने वाला। और मैं यहाँ सोच रहा था कि मैं इस टब का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें हार कब माननी है पता होना चाहिए। सूरज। फ्रीज।
ये मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे ये भी जानना है कि बर्फ बनाते कैसे हैं। मैं उन आइस पियर जैसा कुछ स्पेल इस्तेमाल करना चाहूंगा। गर्मी को हटाते हुए पानी को कंप्रेस करो। पानी के बिल्कुल बीच में H2O के मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करो। अगर मैं एक ऑक्सीजन के एटमॉस को उसके बगल वाले मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटमॉस से जोड़ पाया तो फिर आखिरकार मैं जीत ही गया, और ये हुआ है हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे शेप में डाल सकता हूँ। हो गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहला दिन बहुत ही अच्छा गया है। मैं शायद गर्म पानी बना सकता हूँ जैसे मैंने बर्फ बनाया था। मैजिक चीजें आसान बना देता है। अब कल करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। माइकल ने मेरे लिए 2 महीने के खाने की तैयारी कर रखी थी। इसका मतलब है कि अगर मेरा सामान खत्म हो जाता है तो मुझे शिकार करने के लिए जंगल जाना होगा। जंगल बैरियर के बाहर आता है तो वहाँ मॉन्स्टर भी होंगे, और मुझे नहीं लगता कि एक चाकू मुझे बचा पाएगा, तो मुझे उसके लिए ऑफेंसिव मैजिक भी सीखना होगा। एक सेफ और सुरक्षित स्लो लाइफ जीने के लिए बेहतर होगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। वाटर बॉल! वाह, मेरा पहला स्पेल पूरी तरीके से सफल रहा है। हालांकि इसमें अटैक जैसा तो कुछ भी नहीं था। मतलब मैं जानता था ऐसा होगा, पर फिर भी मेरे पास अभी और भी तरीके हैं। अगर वाटर बॉल से काम नहीं बना तो क्या हुआ, अब बारी है वाटर जेट की। आउटलेट को पतला करो। इमेजिन करो एक तेज धार को। जाओ। मैं हार मानता हूँ। सुनिए, एक आखिरी बात। मुझे ये जानना था कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैजिक की नींव इमेजिनेशन है। वाटर जेट! वाटर जेट! वाटर जेट! अब ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। ये हुई ना बात। लगता है कि मैं पूरी तरीके से सही था कि गर्म पानी बनाने के लिए बर्फ के प्रोसेस को उल्टा कर दो। कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। अब मुझे हवा में से बर्फ बनाना है। इसके बनने का प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश करूं तो ये तेज हो सकता है, जो मेरे ऑफेंसिव मैजिक को मेरे मेन गोल तक लेकर जाएगा। आइसिकल लेंस, जाओ उड़ो। इसे पानी की तरफ फेंकना आसान नहीं है। एक तो इसे बनाना मुश्किल है, ऊपर से इसकी रेंज भी इतनी कम है। मुझे तो शक जाता है कि मेन लड़ाई में ये मेरे कुछ काम भी आएगा। मुझे इसमें माहिर होने के लिए प्रैक्टिस करते रहना होगा। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। क्या ये किसी तरीके का माना डिप्रेशन है? मैं तो भूल ही गया था। अगर सूरज डूब गया तो फिर मैं आग नहीं लगा पाऊंगा।